भाई साहब, कवियों के साथ तो कई बार बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पिछले दिनों मेरे घर में एक चोर घुस आया। मैंने उसको, रात में मेरी नींद खुल गई, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा, यार तेरे को शर्म नहीं आती? इतने महान कवि घर तू चोरी करने आया है? चोर बोला, भाई साहब काहे के महान, आपके घर में कुछ चुराने लायक है ही नहीं। मैंने कहा, बेटा मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चोर पैरों में गिर गया, रोने लगा, बोला भाई साहब पुलिस को मत बुलाओ, मैं बड़ा मजबूरी में चोर बना हूँ। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने कहा ठीक है, नहीं बुलाता, पर मैंने कहा रात में एक ताजा कविता लिखी है, वो सुन जा और तू जा। चोर राजी हो गया, मरता क्या ना करता। मैंने कविता शुरू कर दी, चोर सुनने लगा। 5 मिनट बाद चोर की आंखों में आंसू आ गए, पैरों में गिर गया, बोला भाई साहब तो पुलिस को ही बुला लो। कई बार बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती। मैं तो हमारे परम पूज्य अनु मलिक जी का शिष्य हूँ। मैं अनु मलिक जी के पास गया, मैंने कहा अनु जी मैं आपके जैसा महान कवि बनना चाहता हूँ, हर बात कविता में करना चाहता हूँ, मुझे भी आप कविता लिखना सिखा दो। अनु जी बोले, बेटा इसके लिए बहुत त्याग की जरूरत है। मैंने कहा मैं त्याग करूंगा, आप बताइए। बोले सबसे पहले अपना दिमाग त्याग दो। मैंने कहा दिमाग त्याग दिया तो कविता कैसे बोलूंगा? अनु जी बोले, बेटा फिर तू जो बोलेगा वही कविता है। मैंने कहा आपने त्याग दिया क्या? बोले मेरे पास तो है ही नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसे ही हो जाता है। कल मैंने अपने कवि मित्र को फोन लगाया, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले कपड़े धो रहा हूँ। मैंने कहा भाभी जी नहीं धोती क्या? बोले भाभी जी के ही धो रहा हूँ। मैंने कहा ऐसी कौन सी खता हो गई जो ये सजा पाई है? बोले खता तो कुछ नहीं, बस एक कविता सुनाई है। मैंने कहा दोपहर में मुलाकात होगी? बोले दोपहर में तो खाना बनाऊंगा। मैंने कहा वो क्यों? बोले एक कविता और तैयार हो गई, वो भी तो सुनाऊंगा। मैंने नेताओं के ऊपर एक पहाड़ा लिखा। नेताओं में 10 गुण होते हैं। इस पहाड़े के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि नेता एकम नेता, नेता दूनी घोटाला, नेता तिया चोर, नेता चौके ढोर, नेता पंजे खौआ, नेता छक्के हौआ, नेता सत्ते फाकू, नेता अट्टे डाकू, नेता नम्मे चीज और नेता धाम के 420। और एक कविता आपके सामने की, एक बार एक गधे में नेताजी की आत्मा कर गई प्रवेश। गधा बिल्कुल नेताओं की तरह हो गया, नेता जैसा रख लिया उसने अपना वेश। हर जुलूस और रैली में जाता, जमकर देता भाषण, बाद में ढेचू ढेचू चिल्लाता। एक सभा में अपनी बातों को नई दिशा में मोड़ रहा था, देश की राजनीति को गधों से जोड़ रहा था। बोला इस देश में गधों का सम्मान होना चाहिए, जो आदमी किसी को गधा कहे उसे हवालात होना चाहिए। बहुत हो चुका, परिवर्तन की लहर चाहिए, 21वीं सदी में जाना है तो गधों को आगे लाइए। इस बार चुनाव में नया प्रयोग कीजिए, संसद और विधानसभा को गधों से भर दीजिए। गधे के बहुत फायदे हैं। गधा किसी और का चारा नहीं खाएगा, गधा आपको मंदिर मस्जिद की लड़ाई में नहीं उलझाएगा। गधा सब प्राणियों में बड़ा है, ज्येष्ठ है। भाई साहब मेरी बात मानिए, गधा नेताओं से श्रेष्ठ है। उस होनहार गधे के चर्चे सुनकर सब नेता उसके आगे पीछे मंडराने लगे और उसे अपनी पार्टी का भविष्य बताने लगे। एक गधा बोला नेता हमारा है क्योंकि हमारी पार्टी की और गधे की समान विचारधारा है। दूसरा बोला गधा हमारी जान है क्योंकि हमारी पार्टी में आदमी से ज्यादा गधों का सम्मान है। तीसरा बोला गधे को हम अपने नाम करेंगे क्योंकि अगला चुनाव हम गधे के मार्गदर्शन में लड़ेंगे। चौथा बोला गधे को हम ले जाएंगे क्योंकि हम इसे अपना महासचिव बनाएंगे। नेताओं की खींचतान में गधे का गधत्व जाग गया और गधा सब नेताओं में दुलत्ती मारकर भाग गया। असल में ये गधा आम आदमी का प्रतीक है। इसका भाग जाना हम सब के लिए एक सीख है। आओ हम भी अपनी बुद्धि को जगाएं और इन नेताओं को दुलत्ती मारकर भगाएं। धन्यवाद।